वाह क्या मज़ेदार से सीख कबाब बनाए हैं, खाकर मज़ा आ गया। ये मेरे अल्फाज नहीं बल्कि उन लोगों के अल्फाज होंगे जिन्हें आप ये मज़ेदार से सीख कबाब बना कर खिलाएंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने सॉफ्ट, जूसी और टेस्टी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं चिकन सीख कबाब बनाने का ऐसा आसान तरीका जिसे बनाकर आपका दिल ही खुश हो जाएगा। मिनटों में आप ये कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे और सबसे अच्छी बात कि आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से चिकन सीख कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो रेस्टोरेंट से 100 गुना बेहतर, सुपर टेस्टी, सुपर ईजी चिकन सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बड़े साइज़ का प्याज लिया मैंने, जिसे बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। अच्छा, प्याज को अगर वज़न में देखेंगे तो तकरीबन होगा 100 ग्राम के बराबर। प्याज का पानी हमने यहाँ पर निकालना है, तो बिल्कुल बारीक से इसे चॉप कर लें और हाथों की मदद से निचोड़ कर इसका सारा पानी निकाल दें। प्याज एकदम खुश्क होना चाहिए। तो कबाब टूटने की मेन वजह यही है कि आप लोग प्याज का पानी नहीं निकालते, जिससे क्या होता है कि कबाब का मिक्सचर ढीला पड़ जाता है, सीख से उतर जाता है, कबाब टूट जाते हैं। तो सबसे पहले तो प्याज का पानी निचोड़ दें और इन्हें एकदम बिल्कुल ड्राई कर लें और इन्हें एक साइड पर रख दें। चलें जी, अब यहाँ पे ले लिया मैंने एक चॉपर और चॉपर में ऐड करूँगी अदरक और लहसुन। तो तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा था मेरे पास अदरक का और 4 से 6 जवे लहसुन के, जिन्हें छील कर मैं चॉपर में ही ऐड कर दूँगी। आप लोग लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मगर चॉप करने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा जी, 2 से 3 हरी मिर्चें लें, मोटा मोटा सा काट कर चॉपर में ही ऐड कर दें। इसके अलावा लूँगी मैं यहाँ पर हरा धनिया, आधा गड्डी हरा धनिया है, जिसे डंडी समेत ही आप लोगों ने डाल देना है। अब पहले इन चीज़ों को चॉप कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल बारीक सी हो जाए। तो अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा अगर चॉपर मशीन ना हो तब हम ये सीख कबाब कैसे बना सकते हैं? तो आप क्या करें, चिकन का कीमा, अदरक लहसुन, हरी मिर्चें, हरा धनिया बाज़ार से कीमा बनवा लें बारीक सा, तब आपका काम बन जाएगा। और जो प्याज मैंने चॉप कर लिए थे ना बिल्कुल बारीक से, उन्हें आप ग्रेट कर सकते हैं, यानी कि कद्दूकश करें और प्याज का सारा पानी निकाल कर कीमे में ऐड कर दें। हो गया ना आपका काम आसान। अदरक लहसुन हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक चॉप हो जाए तो आप इसमें डाल दें चिकन। अच्छा, चिकन मेरे पास है आधा किलो, यानी कि 500 ग्राम के बराबर, जिसमें से 1 पाव लिया है मैंने चिकन थाई और 1 पाव लिया है मैंने चिकन ब्रेस्ट। चिकन थाई डालेंगे ना तो कबाब बेहद जूसी बनकर तैयार होंगे। मसालों में डाल दूंगी मैं 1 टीस्पून के करीब नमक और 1 टेबलस्पून डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर आपके पास तीखी वाली है ना तो फिर उसकी मिकदार को कम कर दें। हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। 1/4 टीस्पून इसमें आ जाएगी हल्दी और डालेंगे घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला हाफ टीस्पून। 1 टेबल स्पून भर के इसमें डालेंगे मोटा कुटा हुआ धनिया, जिसे मैंने मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लिया है। पाउडर नहीं डालेंगे, कूटा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब बारी आती है यहाँ पर डाला जाए घी, क्योंकि चिकन में तो चर्बी वगैरह होती ही नहीं है, तो इसमें घी डालेंगे ना तो सीख कबाब जूसी बनेंगे, सॉफ्ट एकदम मुंह में घुलते जाएंगे। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने घी ऐड कर दिया है। ऑयल नहीं शामिल करना, घी डालना है। साथ के साथ डाल देंगे इसमें प्याज, जो कि हमने बारीक चॉप करके और पानी निकाल कर रखे हुए थे। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, ना ही ब्रेड डालना है, ना बेसन को भून कर ऐड करना है। आज जो सीख कबाब की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ना, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और सीख कबाब बनाने के लिए सीखों का तो कोई झंझट ही नहीं है, बस आप लोग रेसिपी को देखते जाएं। तो सारी चीज़ों का मैंने बारीक सा कीमा बना लिया है। देखें, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, बिल्कुल फाइन सा कीमा बनकर तैयार है। अब इस कीमे को निकाल लेंगे एक बोल में, और बोल में निकालने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रखूँगी और अच्छा ठंडा करूँगी। 1 घंटे के लिए कीमे का टेम्परेचर डाउन भी हो जाएगा और क्या होगा, ये अच्छे तरीके से मैरिनेट भी हो जाएगा। तो बस कीमा निकाल लें और इसे फ्रिज में रख लें। आप लोग ज़रा कीमे की कंसिस्टेंसी को चेक करें। माशाल्लाह से ना मैंने ब्रेड ऐड की और ना ही इसमें बेसन डाला है, मगर फिर भी परफेक्ट थिकनेस आई है माशाल्लाह से। चलें जी, इसे तो रख देते हैं फ्रिज में। 1 घंटे के बाद कीमा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो चलें फिर देर किस बात की, कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
तो कबाब एक ही साइज़ के और एक ही वज़न के बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने ले लिया है यहाँ पर एक छोटा सा कप और इस कप की मदद से हम एक ही साइज़ के कबाब बनाकर तैयार करेंगे। तो कप में आप लोगों ने चिकन को फिल कर लेना है, जो भी हमने कबाब का मिक्स बनाया था ना, 1 कप भर लें। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने एक ज़िप लॉक बैग। आप कोई सा भी बैग ले सकते हैं, कोई पॉलीथीन बैग ले सकते हैं, घर में हर किसी के पास आसानी से मौजूद रहता है। कबाब बनाने का आसान तरीन तरीका आपसे शेयर करूंगी और इस तरीके में सीखों का तो कोई झंझट ही नहीं है। अब सीख कबाब को शेप देने के लिए मैंने ज़िप लॉक बैग को हल्का सा ग्रीस कर लिया और इस पर डाल दिया है कीमे का मिक्स। अब देखें, ज़िप लॉक बैग को फोल्ड करेंगे और एक हाथ की मदद से कबाब को पुश करते जाएं। आप लोग देखेंगे कि इवनली कबाब बनकर तैयार हो जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मैंने भी ये तरीका नेट से देखा है, सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। बहुत ही आसानी से ढेर सारे कबाब आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आगे चलकर आपको बताती हूँ कि आपने इन्हें फ्रीज़ कैसे करना है। पहले एक और कबाब देख लें। हल्का सा शॉपर को ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से। इसके ऊपर रखेंगे कीमे का मिक्स और फोल्ड कर देंगे शॉपर को। अब एक हाथ से ऐसे पुश करते जाएं, कीमा शेप लेता जाएगा और बिल्कुल इवनली सीख कबाब बनकर तैयार हो जाएगा। है ना आसान सा तरीका। तो सीख कबाब बनाने के लिए अब आप लोगों के पास सीखें नहीं भी हैं, तब भी आप ये कबाब आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और घर में ये सस्ते भी पड़ते हैं। तो सिर्फ आधा किलो चिकन से मैंने तकरीबन 16 अदद कबाब बनाकर तैयार किए हैं। ये बड़े साइज़ के कबाब हैं। चलें जी, कबाब बनाकर तो मैंने रेडी कर लिए, अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए आपने क्या करना है, बड़ा सा तवा ले लेना है और उस पर डालना है हल्का सा कुकिंग ऑयल। बस 4 से 5 टेबलस्पून ही कुकिंग ऑयल लगेगा। अच्छा, आप ये कबाब बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए आप इन्हें स्टीम दे सकते हैं या फिर कबाब को हाफ़ फ्राई कर लें। हल्का सा कच्चा पक्का बना कर ना आप इन्हें ठंडा होने दें और जब ये ठंडे हो जाएँ तो इन्हें फ्रीज़ कर लें 1 से 1.5 माह के लिए। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और रमज़ान शरीफ में ये रेसिपी आपके बड़े ही काम आएगी। तो तवे पर मैंने कबाब लगा दिए हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और बस हल्की आंच पर कबाब को फ्राई करें ताकि ये अंदर तक पकें, सॉफ्ट और जूसी बने। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आइडियल रहते हैं ये सीख कबाब। आप ये सीख कबाब बनाकर पराठे में रोल बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो आसान सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए, चारों तरफ से हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है। चिकन है, इसे पकने में देरी कितनी लगती है, मगर फिर भी आपने कबाब को तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से चारों तरफ से बेहतरीन सा कलर आ गया है। ये गोल्डन हो चुके हैं, अंदर तक पक चुके हैं। ये कबाब फ्राई करते वक्त जो मुझे प्यारी सी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप इन्हें स्मोक भी दे सकते हैं। कबाब फ्राई कर लें तो एक कोयले को पहले ही गर्म करने रख दें। जैसे कोयला गर्म हो जाए, कोयले के ऊपर डालेंगे हल्का सा ऑयल या फिर घी और कबाब को स्मोक दे देंगे तो आपको एक स्मोकी टेस्ट भी मिलेगा। मैं आपको कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बेहद सॉफ्ट बने हैं और जायके में लाजवाब हैं। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चटपटे से मज़ेदार सीख कबाब आप लोग सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ। इंशाअल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आने वाले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।